सफाई कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल कल समाप्त हो गई, लेकिन जिला मुख्यालय पर हड़ताल के दिन से जो भी सफाई की अव्यवस्था छाई हुई है और आज सवेरे हुई बारिश के बाद में नगर वासियों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा और पूरे नगर में जगह जगह कचरा स्टैंडों पे, सरजाबाब दरवाजे पे, जगह जगह पर कचरे और पॉलीथीन थैलियों के ढेर लगे हुए हैं। आज सवेरे में हड़ताल खुलने के बाद जब नगर परिषद का मुआयना किया तो वहाँ पे मुख्तियार, चेतन और 2-3 कर्मचारी वहाँ पे जो भी है अपनी सफाई का कार्य कर रहे थे और उसके बाद नगर परिषद के अंदर आज छुट्टी के बाद भी सफाई कर्मियों, सभापति व आयुक्त के बीच में वार्ता हुई और समझौता हुआ और वो काम पे लौटने की बात उन्होंने कही। लेकिन आयुक्त के ऑर्डर निकालने के बाद में जब सफाई कर्मियों की हाजिरी ली जा रही थी तब महिलाओं ने विरोध किया कि जब तक जो अन्य सफाई कर्मियों में लगे हुए अन्य ठिकाने पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी काम पे नहीं लौटते हैं तब तक हम अपना झाड़ू ठप रखेंगे और कार्य नहीं करेंगे। कल अवकाश का दिन है, इस बीच सिरोही के अंदर जितनी भी अव्यवस्था हुई थी, सरजाबाब दरवाजे की स्थिति को देखकर कुछ कर्मचारियों ने जाकर के वहाँ पर अपनी सेवाएं दी और साफ सफाई की। अब देखिए आगे क्या स्थिति बनती है और आज किसने क्या कहा। को लेकर इनका हड़ताल की गई थी, जिनको राज्य स्तर लेवल पर समझौता वार्ता किया गया, उसी के अनुसार उनके सिरोही में भी कर्मचारियों के प्रतिनिधि के तौर पर नगर परिषद में सभापति, उप सभापति और मेरे द्वारा इनसे समझौता वार्ता की गई। उनके द्वारा सारी उनकी जो भी मांगे थी, मुख्य मांगे, उनको मान लिया गया एवं दोपहर बाद अभी इन्होंने काम पे आने का आश्वासन दिया गया। दोपहर के बाद समाज के जितने भी हमारे सफाई कर्मी, सफाई योद्धा है, इनका कहना है कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती में लगे होते उनको अपने मूल काम पर लौटाया जाए। जो कि मान लो पुनः कारण में 1-2 आदमी लगे हुए हैं तो हमने अपने लेटर निकाल दिया, नोटिस निकाल दिया है उन्होंने और कलेक्टर साहब से बहुत बार वार्ता भी की गई है। तो यहाँ से लेटर निकलते ही कलेक्टर साहब उनको रिलीव कर देंगे और काम पे आ गए। 4 कर्मचारी काम पे आ गए हैं, 2 या 3 है तो कल तक आ जाएंगे या परसों तक आ जाएंगे। हमने उनको आश्वासन दिया है और इससे बढ़िया काम करेंगे। वाल्मीकि समाज सिरोही के सभी सफाई कर्मचारियों की ये मांग है कि जो भी 2018 के अंदर गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी लगे हुए जो इधर से उधर ऑफिसों में, बंगलों में, दफ्तरों में, उन सभी को हमारे साथ में शहर की गंदगी साफ करने में, वार्डों के अंदर साफ करने में सभी को हमारे साथ में लगाया जाए और सबके लिखित के अंदर वार्ड वाइज ऑर्डर निकाले जाए, तभी हम लोग सफाई करने के लिए तैयार होंगे और ये हड़ताल जारी तोड़ेंगे ना। तब तक जब वो हमारे साथ में अगर सफाई कार्य करने के लिए नहीं आएंगे तब तक ये हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। मैं अभी भी सफाई का काम कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन ये गलत है। मैं घर घर कचरा संगठन ये भी सफाई कार्य में आता है और ये कौन से नियम में लिखा है कि गैर वाल्मीकि समाज के लोग जो लगे हुए हैं वही सफाई का काम करेंगे और वाल्मीकि समाज के लोग लगे हुए, जैसे 2018 में भर्ती में और भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो कलेक्टर के घर पे लगे हुए हैं, अपने जेल में लगे हुए हैं। हम सफाई का काम कर रहे हैं और करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ हमारे भी गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो 4 साल की भर्ती हो गई है 2018 के बाद। 2-3 जने हैं, गायत्री भील, संतोष कुमारी और 1-2 जने और है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने सफाई अभी तक नहीं की है। लेकिन हमको बार बार जब भी हड़ताल होती है तो हमारे 2 या 3 कर्मचारियों का नाम आता है, मुख्तियार, ईश्वर, शैतान और राजेश मीना। लेकिन हमारा कहना यही है, अगर जब तक जो भी सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी में भर्ती में लगे हुए हैं, उन सबको सफाई कर्मचारी में लाया जाएगा। इसी के बाद हम भी सफाई कार्य करेंगे। लेकिन मेरा कहना यही है, जैसे आज सिरोही की व्यवस्था खराब हुई थी, हमको वेंडर जी पुरोहित ने हमको निर्देश दिए कि वहाँ की सफाई करके आओ। मैं और ईश्वर और मुख्तियार खान ने जाके सरजावा गेट से लेके राजमाता धर्मशाला रूम तक सफाई की और हमेशा करते रहेंगे। हमको कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि हमने सफाई में फॉर्म भरा है और मुझे इस बात से गर्व है कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ जो देश के लिए कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने कोरोना में 98 बॉडी जलाई है, मुझे कोई शर्म नहीं आती।